Hello everyone. Now I will discuss about another topic that is removal of null moves. तो हमारे पास अगर कोई ट्रांजिशन सिस्टम है जिसमें नल मूव्स गिवन है, लाइक जैसे आप ये देख सकते हो एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास नल मूव्स हैं बिकॉज हम Q0 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो नल मूव है। तो आप इसको एक ऐसे ट्रांजिशन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें नल मूव्स नहीं रहेंगे और वो ट्रांजिशन सिस्टम इसकी इक्विवेलेंट ही होगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि सपोज़ हमारे पास कोई दो वर्टिसेस हैं जिनके बीच कोई नल मूव है V1 और V2, राइट। तो ये दो वर्टिसेस हैं। अब इसको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी एंड वर्टेक्स है V2, अब देखना है V2 से कोई और एज जा रही है। तो सपोज़ अगर यहाँ पे V3 एज जा रही थी विद 1, राइट। तो हम क्या करेंगे, V1 से V3 तक एक हम एज बना देंगे विद द सेम इनपुट, क्योंकि V2 से V3 1 था तो हमने V1 से V3 भी बना दिए एक एज विद 1 लेबल, राइट। अब नेक्स्ट है, इसके बाद अगर V1 और V2 के बीच नल मूव है तो जो आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स है अगर वो आपकी इनिशियल स्टेट थी, जैसे V1 सपोज इनिशियल स्टेट थी, तो आप V2 को भी इनिशियल स्टेट बना दोगे, राइट। और इसके नेक्स्ट है, अगर V2 आपकी फाइनल स्टेट थी, तो सपोज़ अगर V2 इस टाइप से थी, फाइनल स्टेट थी, तो आप V1 को भी फाइनल स्टेट बना दोगे, ठीक है। तो मतलब V1 अगर इस टाइप से था, तो अगर आपकी V2 एक फाइनल स्टेट थी तो V1 भी फाइनल स्टेट बन जाएगी, और अगर V1 आपकी इनिशियल स्टेट थी तो V2 भी आपकी इनिशियल स्टेट बन जाएगी, राइट। तो ये स्टेप्स फॉलो करके अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि हम कैसे नल मूव्स को रिमूव कर सकते हैं और इक्विवेलेंट ही ट्रांजिशन सिस्टम एक बना सकते हैं, राइट। तो सपोज़ ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांजिशन सिस्टम है जिसमें हमारे पास Q0 से Q1 के बीच नल मूव है और Q1 से Q2 के बीच नल मूव है। तो सबसे पहले अगर मुझे नल मूव रिमूव करना है Q0 से Q1 के बीच में, तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर Q0 को हम V1 कंसिडर कर लेंगे और Q1 को हम V2 कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, V2 से कोई और एज तो नहीं जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे Q1 से और एज जा रही है Q2 की तरफ, जिसमें भी अगेन नल मूव है। तो हमने क्या किया, Q0 से Q2 की तरफ एक एज बना दी विद नल मूव, राइट। उसके बाद Q0 हमारा है V1, तो V1 अगर इनिशियल है तो आप V2 को भी इनिशियल बनाओगे। तो बिकॉज यहाँ पे Q0 हमारा इनिशियल था तो हमने यहाँ पे Q1 को भी इनिशियल बना दिया, ये एरो के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि V2 हमारी फाइनल स्टेट नहीं है तो हम V1 को फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और हमने फिर क्या किया था, नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे एक हमारा Q1 से Q2 की तरफ नल मूव था, तो हमने Q0 से Q2 की तरफ नल मूव बनाया था। अब एक और चीज़, Q1 के ऊपर सेल्फ लूप थी, मतलब Q1 टू Q1 विद 1 लेबल है। तो हमने क्या किया, क्योंकि Q0 से उसको हमने डुप्लीकेट करना था, तो Q0 और Q1 के बीच में हमने कैच बना दी विद 1 लेबल, राइट। क्योंकि हमें ऐसे ही करना है ना, Q1 से जितनी भी एजेस जा रही हैं उनको Q0 से डुप्लीकेट करना है। तो Q1 से 1 इनपुट वाली एज जा रही थी तो हमने उसको Q0 से डुप्लीकेट कर दिया। तो इस स्टेप में हमने रिमूव कर दिया नल। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनिशियली नल था बट यहाँ पे 1 आ गया, तो हमने यहाँ पे नल को रिमूव कर दिया बिटवीन Q0 एंड Q1, राइट। अब नेक्स्ट है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमारे पास Q1 से Q1 1 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे Q0 से Q1 को हमने 1 कर दिया था, राइट। अब इसके बाद हम नल मूव रिमूव करना चाहते हैं बिटवीन Q0 एंड Q2, क्योंकि इसको तो हमने रिमूव कर दिया बट एक न्यू यहाँ पे जनरेट हो गया ना नल। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगेन हमें पता ही है, ये हमारा V1 हो जाएगा, ये हमारा V2 हो जाएगा। तो अगर हमारा V2 हो जाएगा, राइट, तो इट मीन्स क्योंकि हमारा जो V2 है यहाँ पे वो फाइनल स्टेट है, तो हमने Q0 को भी फाइनल स्टेट बना दिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, अगर हमें Q2 से एक सेल्फ लूप आ रही थी 2 के साथ, तो इट मीन्स हम Q0 से Q2 की तरफ हम डुप्लीकेट कर देंगे एज विद द 2 इनपुट, राइट। और उसके बाद है अब यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि Q0 हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टेट है,
तो इट मीन्स V1 अगर इनिशियल स्टेट है तो इसको भी हमें इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगी, यहाँ पे मिस हो गई है, तो यहाँ पे आप एरो बना के इसको इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट कर दोगे। अब यहाँ पे क्योंकि Q2 हमारी फाइनल स्टेट है तो इट मीन्स Q0 भी हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी, तो उसको हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। सो इट मीन्स अब यहाँ पे आप देखोगे हमने जब नल मूव रिमूव कर दिया उसकी जगह यहाँ पे 2 आ गया। अब हमारे पास सिंगल नल मूव रह गया Q1 से Q2, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो Q0 Q1 से Q2 नल मूव रिमूव करना है, तो Q2 के ऊपर सेल्फ लूप थी, तो इट मीन्स Q1 से Q2 के बीच हमने 2 लेबल के साथ एक H बना दी है, राइट। उसके बाद क्योंकि Q2 हमारी क्या थी फाइनल स्टेट, तो Q1 को भी फाइनल स्टेट बना दिया है। और Q1 हमारी इनिशियल स्टेट थी, तो Q2 तो इनिशियल स्टेट बननी है, बट बिकॉज ये ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसको कर भी सकते हो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइनल हमारा ये ट्रांजिशन सिस्टम बन गया है और इसमें कोई भी नल मूव नहीं है। तो सिंपल से स्टेप्स थे, यहाँ पे हमने देखना है कौन सी वर्टिसेस के बीच में आपको नल मूव रिमूव करना है, तो उसको आप कंसिडर कर लोगे। जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स इनिशियल स्टेट है तो आप लास्ट जो आपकी लास्ट वर्टेक्स है उसको भी आप इनिशियल स्टेट बना दोगे। सिमिलरली अगर लास्ट वर्टेक्स आपकी फाइनल स्टेट है तो आप फर्स्ट वर्टेक्स को भी फाइनल स्टेट बना दोगे। और जो लास्ट वर्टेक्स से कोई और एजेस अगर निकल रही हैं तो आप जो स्टार्टिंग आपकी वर्टेक्स है वहाँ से उन एजेस को डुप्लीकेट कर दोगे विद द सेम लेबल। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। सो Q0 से हमारे पास Q1 के बीच में नल रिमूव करना था, तो हमने क्या किया था, Q0 क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट थी तो Q1 को भी इनिशियल स्टेट बना दिया था। और क्योंकि Q1 से नल मूव जा रहा था Q2 की तरफ, तो हमने यहाँ पे Q0 से Q2 के बीच में नल मूव बना दिया था, राइट। और क्योंकि एक और था हमारे पास सेल्फ लूप Q1 से Q1 की तरफ आ रहा था, तो हमने Q0 से Q1 की तरफ 1 इनपुट के साथ बना दिया था। तो इस टाइप से आप देखोगे ये हमारी फाइनल ट्रांजिशन स्टेट हमारा ट्रांजिशन सिस्टम बन गया है और इसमें कोई भी नल मूव नहीं है। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप यहाँ पे इसको ट्रांजिशन सिस्टम में से नल मूव्स को रिमूव कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो।